वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता, उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। साथियों, आज हमारा प्रोग्राम है सत्य ही धर्म है। तो सत्य ही धर्म में हमने बहुत कुछ अच्छी बातें करते हैं, सच्ची बातें करते हैं, और हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, पूरे विश्व में सच्चाई को फैलाना और भारतवासियों की जो प्रॉब्लम से हैं उसको ख़त्म करना। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि भारत में मूल निवासी अपना राज कैसे कैसे कायम करेंगे। सही सुना आपने कि भारत में मूल निवासी अपना राज कैसे कायम करेंगे, ये हमारा टॉपिक है। तो कहाँ पर प्रॉब्लम है उसको सोल्व कैसे किया जा सकता है, तो ये हम बातें रखेंगे इसमें। और बहुत सारी हमने पिछला जो टॉपिक दिया था जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुजनों को कौन कौन से हक दिए हैं और कौन कौन से लीडरों को हक दिए, तो उसको मैंने बात की थी, तो उसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया, उस सभी का धन्यवाद स्पेशल। तो आज हम बात करेंगे कि भारत के मूल निवासी राज कैसे कायम करेंगे। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ये जो हम मांगते हैं किसी भी रूप में, तो जब तक हम किसी भी रूप में, चाहे आरक्षण के रूप में मांग रहे हैं या मतलब जो उनसे कुछ मांग रहे हैं, चाहे न्याय के रूप में हो, आरक्षण के रूप में हो, तब तक हम राज कायम नहीं कर पाएंगे, तब तक मूल निवासी राज कायम करने नहीं कर पाएंगे। जब तक बहुजन समाज के लोग आरक्षण के रूप में, न्याय के रूप में दूसरों से मांगते रहेंगे, तब तक वह ना तो आज़ाद हो पाएंगे और ना ही वह राज कर पाएंगे। इनके बहुजन समाज कभी राज नहीं कर पाएगा अगर मांगते रहेंगे तब, चाहे आरक्षण के, चाहे वह भी मतलब न्याय के रूप में हो या आरक्षण के रूप में हो। जानिए कैसे। जब भी कोई किसी से कुछ मांगता है तब उसके आगे हाथ फैलाने पड़ता है या सिर झुकाना पड़ता है। जैसे एक भिखारी जब तक दूर दूर से पेट भरने के लिए पैसे मांगता है या आटा मांगता है, तो उसको दूसरों के आगे हाथ फैलाना पसारना पड़ता है। जब ऐसा करना पड़ता है तब भिखारी का मनोबल और स्वाभिमान गिर जाता है। ऐसा इंसान राजा बनने के सपने नहीं देख सकता। जो मतलब खुद दूसरों के भिखारी के दूसरों में भिक्षा मांगता है, वो राजा बनने का सपना कभी नहीं देख सकता। वैसे ही बहुजन समाज के लोग मनवादियों से आरक्षण मांगते हैं और न्याय मांगते हैं, तब तक उनका मनोबल गिरा रहता है। यानी कि मनोबल सब मेन बात जो होती है मनोबल की होती है। जब तक मूल निवासी लोग, बहुजन लोग इन आरएसएस से या मतलब ब्राह्मणों से मांग रहे हैं, तब तक कि उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो जब जैसे कि मांगते रहेंगे तब तक उनका मनोबल गिरा रहेगा, यानी कि मनोबल नीचे गिरा रहता है। स्वाभिमान गिरा हुआ होता है। जिसका स्वाभिमान और मनोबल गिरा होता है वह कभी भी राजा बनने के सपने नहीं देख सकता। बहुजन समाज के लोग कैसे आज़ाद हो पाएंगे और राज सत्ता तक कैसे पहुंच पाएंगे, और जानिए। यानी कि हम जब कोई कमी बताते हैं, हम जिसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम यहाँ पर है, तो उसमें वे हमें उसका समाधान बताते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है हम जो मतलब प्रॉब्लम बता करके निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम समाधान अपने बुद्धि के अनुसार, जो प्रकृति ने, जो गुरु ने, जो वाहिगुरु ने हमें बुद्धि दी है, उसके हिसाब से हम बताने की कोशिश करते हैं ताकि उसका समाधान किया जा सके। बहुजन समाज के पास आज कोई भी सच्चा और ईमानदार लीडर नहीं है। यानी कि आज सच्चा और ईमानदार लीडर नहीं है। भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जब सच्चा ईमानदार लीडर कोई नहीं है तो फिर कौन लीडर होना चाहिए। तो सच को और ईमानदारी को ही अपना लीडर बनाएं। किसी इंसान के ऊपर भरोसा मत करें। वो इंसान तो आज है, कल को मर गया, तो फिर क्या है। सच्चाई और ईमानदारी की मरती नहीं है। तो सच्चाई और ईमानदारी को अपना लीडर बनाए और अपने आप के, अपने स्वाभिमान को खुद जगाएं।
तो बहुजन समाज के पास लीडर नहीं है, इसलिए बहुजन समाज के 35 लाख संगठन बने हुए हैं। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि 35 लाख संगठन बने हुए हैं। ये 35 लाख संगठन नहीं है, 35 लाख बहुजनों के टुकड़े किए हैं। ये 35 लाख बहुजनों के टुकड़े इसलिए हुए क्योंकि मान्यवर काशीराम जी के बाद में कोई भी सच्चा और ईमानदार लीडर अभी तक बहुजन समाज को नहीं मिला है। तो जैसे जैसे जब भी कोई जंग होती है तो उस जंग में एक देश के फौजी सभी मिलकर जंग लड़ते हैं, लड़ने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं और जीतने की कोशिश भी करते हैं। उस वक्त उनके दिमाग में सिर्फ जंग जीतने की होती है, इसीलिए वह जीत जाते हैं। और कभी भी वह मन में ये ऐसा नहीं सोचते कि हमारी आपस में फूट पड़ी थी पहले, या वह मेरी बात को नहीं मानता या मैं उसकी बात को नहीं मानता। नहीं मानता। उनके मन में सिर्फ एक ही भावना होती है कि हमने किसी भी हालत में जंग जीतनी है, इसलिए वह जंग जीत जाते हैं। यानी कि हमें एक उदाहरण दिया यहाँ पर जंग जीतने का, तो ये बहुजन समाज के ऊपर कैसे टूट गई बात ये। वैसे ही अगर बहुजन समाज के सभी लीडर सच्चाई और ईमानदारी मन में रखकर, पूर्ण विश्वास मन में रखकर अपने मतभेद को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर राज का सपना मन में रखकर, आज़ादी का सपना मन में रखकर एक साथ इकट्ठे होकर इस संघर्ष को लड़ेंगे तो वह जरूर जीतेंगे, जरूर जीत जाएंगे। तभी वह दूसरों को न्याय देने के लायक, और तभी वह भारत में सदियों सदियों तक राज कर पाएंगे, यानी कि कुछ देने के लायक बने। ऐसा नहीं है कि एक भिखारी जो है, मतलब भिखारी में इसके जगह एग्जाम्पल दिया को बहुजन समाज के लोग अपने आप को भिखारी मत समझे। हमने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। जब तक इंसान की मांगने की आदत रहती है तब तक उसके अंदर मनोबल भी गिरा रहता है और उसका स्वाभिमान भी टूट जाता है। तो जिसका स्वाभिमान टूटा होता है, जिसका मनोबल गिरा होता है, वो इंसान कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होता है, यानी कि वो राज के सपने कभी नहीं देख सकता। तो उसमें है कि बहुत कुछ महत्वपूर्ण शायरी है। जब बहुजन समाज के अंदर न्याय देने का, आरक्षण देने का हौसला आ जाएगा, तभी उनके अंदर स्वाभिमान और मनोबल कायम हो जाएगा। जिसके अंदर स्वाभिमान और मनोबल कायम हो वही न्यायपूर्वक, सफलतापूर्वक और इंसानियत पूर्वक राज कर पाएगा। अगर बहुजन समाज के अम्बेडकरवादी लीडर अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी हैं तो वह आज ही सभी संगठनों को तोड़कर एक प्लेटफार्म पर आ जाएंगे, यानी कि संगठनों को छोड़ करके या तोड़ करके एक प्लेटफार्म पर आ जाएंगे। अपने समाज की दुर्दशा को दूर करेंगे, मनोबल बढ़ाएंगे, चिकित्सा फ्री करेंगे, शिक्षा फ्री करेंगे, फिर वह भारत में लंबे समय तक राज कर पाएंगे। तो हमने इसमें जो लिखा है उसमें लास्ट में एक हम देते हैं निर्णय, नोट में लिखते हैं। नोट में क्या लिखा है हमने, जिन बहुजनों के अंदर झूठ होगा उनको ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी, जिनके अंदर थोड़ा सच होगा थोड़ा झूठ होगा उनको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, जिनके अंदर सच ही सच होगा वही इन बातों को समझ पाएंगे और अपने राज को हासिल करके पूरे भारत को खुशहाल बनाएंगे। तो मेन बात जो होती है वो सच और ईमानदारी की होती है। जब तक इंसान के अंदर सच और ईमानदारी नहीं है तब तक वो देने के लायक नहीं बनेगा। जब तक ईमानदारी, सच्चाई और ईमानदारी जिंदगी में नहीं आई है तब तक उसके मनोबल गिरा रहेगा। जब इंसान के अंदर सच्चाई और ईमानदारी आ जाती है तभी वो उसका मनोबल बढ़ता है। मनोबल बढ़ने वाला इंसान ही जंग को लड़ सकता है, गरीबों के खिलाफ लड़ सकता है, गरीबों के हक में लड़ सकता है, और जो है जुल्म के खिलाफ लड़ सकता है, जुल्म के खिलाफ बोल सकता है। सच्चा और ईमानदार इंसान ही दुनिया के अंदर अपना नाम कायम कर सकता है। सच्चा और ईमानदार इंसान ही दुनिया के अंदर स्वाभिमान से जी सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान की कदर न करता है या नहीं करता है, बहुत सारे ऐसे करते हैं कि वो मेरी कदर करेगा,
या करेंगे तब मुझे अच्छा लगेगा। तो ऐसा होता है कि जो कोई इज्जत देता है उसको इज्जत देनी चाहिए, जो कोई बेइज्जती करता है उसको बेइज्जती करनी चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो मतलब जो इंसान किसी को इज्जत दे रहा है, अगर किसी के पास में जो चीज़ होती है वही देता है दूसरे को। अगर आप लोगों के पास में इज्जत है, स्वाभिमान है, तो वो दूसरों को आप इज्जत बांटेंगे, स्वाभिमान देंगे। अगर मेरे पास में इज्जत नहीं है, मेरे अंदर बेइज्जती भरी पड़ी है, मेरे अंदर जो है अवगुण भरे पड़े हैं, तो माँ का मैं इज्जत कहाँ से दे दूंगा। तो कुल मिला के बात ये होती है कि जिसके अंदर जो चीज़ होती है वही दूसरों को दे सकता है, जिसके अंदर वो चीज़ नहीं है तो वो कैसे दूसरों को देगा। तो बहुजन समाज के जो लोग जब जब भी इनके अंदर ये हीन भावनाएं खत्म हो जाएगी, हाँ, सच्चे और ईमानदारी से इंसान के अंदर से हीन भावनाएं, जात पात, नस्लवाद और जो छुआछूत, भेदभाव, नफरत, ये सब कुछ खत्म हो जाता है। जब इंसान के अंदर ये अवगुण खत्म होते हैं तभी इंसान कुछ सोचता है, कुछ करता है, कुछ कुछ चैलेंज करता है, कुछ आगे बढ़ता है, कुछ बहुत कुछ करने की कोशिश करता है। बहुजन समाज के जो लोग हैं ना, राज जब कर पाएंगे, जब वो देने के इच्छुक बन जाएंगे, जब वो आरक्षण देंगे कि लोग जब अभी हमें डिबेट करते हैं हमारे वॉइस मन होते न्यूज चैनल पर, तो बहुत सारे निवासी लोग जुड़ते हैं तो वो कई बार बोलते हैं कि उन्होंने हमारा आरक्षण छीन लिया और उन्होंने हमें ऐसा कर दिया, हमें आरक्षण चाहिए। तो मैंने उनको एक ही बात पूछी थी, अरे भाई, कब तक आप आरक्षण मांगते रहेंगे? आरक्षण देने वाले कब बनेंगे? आरक्षण दीजिए, दूसरों को दीजिए आरक्षण, ना कि आरक्षण किसी से मांगिए। तो अभी बहुत सारे कहते हैं हमारा प्रतिनिधित्व है, हमारा हक है। चलो, हक बे के रूप में मांग रहे हैं या उसको जैसे मर्जी मांग रहे, मांग तो रहे ना। मांगने वाले का मनोबल हमेशा गिरा रहता है, कभी भी स्वाभिमान नहीं वो होता है। तो याद रखिए बात को, इसको जब तक बहुजन समाज के लोग देने लायक नहीं बनेंगे किस कुछ, तब तक वो मनोबल नहीं बढ़ेगा। जब तक जो स्वाभिमान नहीं बढ़ेगा, तो जब देने लायक बन जाएंगे, यानी कि अपने लोगों को स्वाभिमान दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे, तो जब खुद देने के लायक बनेंगे, स्वाभिमान मतलब आरक्षण या भिक्षा या बहुत कुछ भिक्षा देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डर के मारे देते हैं। तो जब इंसान देने का लायक बनता है तभी वो कुछ कर पाता है, तभी राजा बन सकता है। तो बहुजन समाज के लोग अकेले अकेले राजा बन सकते हैं, पर वो कुछ देने का लायक है, एकदम से नहीं कुछ होता है। पहले कुछ देने का लायक बने तभी कुछ हो पाएगा, वरना कई हजार साल से गुलामी झेल रहे हैं और भी झेलेंगे। लेकिन जब देना स्टार्ट करेंगे तब गुलामी भी दूर जाएगी। सच्चाई ईमानदारी से इंसान की जिंदगी से 90% गुलामी दूर हो जाती है। सच्चाई ईमानदारी से इंसान की जिंदगी में खुशहाली आ जाती है। तो याद रखिए, हम उठाएंगे सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।